हाल ही में दोस्तों द्रौपदी मुर्मू किन्हें हराकर भारत की राष्ट्रपति बनी है। जी हाँ दोस्तों, यशवंत सिन्हा। आप सभी को पता है दोस्तों कि द्रौपदी मुर्मू बन गई हैं भारत की 15वीं राष्ट्रपति। लेकिन किसे हराया है ये भी याद रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा शपथ दिलाया जाता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दोस्तों शपथ दिलाया जाता है। अब अगर आपसे पूछेगा कि राष्ट्रपति का कार्यकाल दोस्तों कितना है, सॉरी, कार्यकाल तो आपको पता है 5 साल। अगर आपसे पूछेगा कि ये जो इनका आर्टिकल है वो क्या दोस्तों, तो आर्टिकल नंबर 52 में राष्ट्रपति का जो कि आर्टिकल के बारे में बताया गया है। 54 में राष्ट्रपति का इलेक्शन है। 57 में राष्ट्रपति का पुनः इलेक्शन है। 60 में राष्ट्रपति का शपथ है। और आर्टिकल नंबर 61 में दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा के हटाने की प्रक्रिया है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल दोस्तों कितना होता है? तो इनका दोस्तों 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु जो पहले आ जाए। और हमारे तत्कालिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर का दोस्तों क्या नाम है? तो इनका नाम हो जाएगा राजीव कुमार, याद रखिएगा इसको। चौथा क्वेश्चन देखिए, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 दोस्तों कहाँ पे आयोजित हुई? दोस्तों ये ओरेगन अमेरिका में हुआ था ना। और अमेरिका की राजधानी दोस्तों क्या है? वॉशिंगटन डीसी। और यहाँ के दोस्तों 46वें जो राष्ट्रपति, उनका नाम क्या है? जो बाइडन। मुद्रा दोस्तों क्या है? अमेरिकी डॉलर। और अगर आपसे पूछा जाएगा वाइस प्रेसिडेंट दोस्तों कौन है, तो दोस्तों याद है कमला हैरिस। मैं कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हर क्वेश्चन बताता हूँ दोस्तों, जिससे कि रिवीजन हो और आपको याद हो। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 किस भारतीय खिलाड़ी ने सिल्वर मेडल जीता? तो नीरज चोपड़ा द्वारा जीता गया। और आपको पता है कि इन्हीं ने ही दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। और भारत ने 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 जो कि कांस्य पदक जीते थे। टोटल 7 पदक भारत ने टोक्यो ओलंपिक में जीता था। ब्रिक्स 2022 की अध्यक्षता किसने की? तो चाइना के द्वारा किया गया। ब्रिक्स 2022 की अध्यक्षता। चाइना की राजधानी दोस्तों क्या है? बीजिंग। और मुद्रा क्या है? रेमबेनी। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पुरुष युगल खिताब किसने जीता दोस्तों? इनका नाम है विक्टर एक्सेल्सन। स्पोर्ट रिलेटेड प्रश्न आपकी परीक्षा में बनेगा, तो इसे देखते रहिएगा। जितने भी क्वेश्चन मैं डिलीवर कर रहा हूँ कोई भी आप छोड़िए मत। विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 दोस्तों किसने जीता है? तो इनका नाम है निकहत जरीन। ये महिला है। ये आगे देखते हैं। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी दोस्तों कौन सा देश करेगा? तो अपकमिंग 2026 की मेजबानी दोस्तों कौन करेगा? तो भारत ही करेगा, याद रखेंगे। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप। विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ पे दोस्तों होगा? दोस्तों ये तुर्की में किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? तुर्की। तुर्की राजधानी दोस्तों क्या है? अंकारा। मुद्रा क्या है दोस्तों? लीरा। राष्ट्रपति दोस्तों कौन है? रजब तैयब जो कि इर्दुगान, याद रखेंगे, क्योंकि कोई भी अगर जो कि कंट्री हाईलाइट होता है तो उससे रिलेटेड ये प्रश्न बनते हैं आपके परीक्षा में। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन दोस्तों कहाँ पे किया? दोस्तों पूरी उड़ीसा में किया। कहाँ पे किया? पूरी उड़ीसा में। और उड़ीसा राजधानी दोस्तों क्या है? भुवनेश्वर। गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। और मुख्यमंत्री दोस्तों नवीन पटनायक, जो 5 बार से मुख्यमंत्री के पद पे बने हुए हैं। आगे देखिए, भारत का पहला राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय दोस्तों कहाँ पे स्थापित होगा? ये दोस्तों उज्जैन में होगा। ठीक है, कहाँ पे होगा? देखिए, उज्जैन मध्य प्रदेश में होगा। इसका उद्घाटन किया गया पूरी उड़ीसा में। ठीक है, तो ये यहाँ के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दोस्तों कौन है? शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल दोस्तों कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय की स्थापना का उद्देश्य दोस्तों क्या है? वेदों की शिक्षा ना। हमारे 4 वेद हैं। आप कमेंट करके बताइए कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। सभी लोग कमेंट कीजिएगा, बहुत आसान है। ठीक है। नुआखाई और रज पर्व का जो त्योहार है दोस्तों, ये किससे संबंधित है? इसका संबंध दोस्तों उड़ीसा राज्य से है, नुआखाई और रज। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन दोस्तों कहाँ पर होगा? आपको दोस्तों हॉकी वर्ल्ड कप जो होगा दोस्तों, ये होगा उड़ीसा में। इसके लिए बिरसा मुंडा स्टेडियम को बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया जा रहा है। दोस्तों आप कहते हैं पीएम श्री योजना का संबंध दोस्तों किससे है? दोस्तों स्कूलों के विकास से संबंधित है। यहाँ पे नई राष्ट्रीय नीति शिक्षा कब से स्कूलों की शिक्षा में 100% दोस्तों सकल नामांकन का अनुपात का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक का दोस्तों ये इन्होंने अनुमान रखा है। वर्ष 2022 के लिए शस्त्र रामानुजम पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया? दोस्तों ये दिया गया यूकिंग तांग को। वर्ष 2022 के लिए रामानुजम पुरस्कार दोस्तों किसे मिला? दोस्तों ये नीना गुप्ता, गणित के लिए दिया गया इनको। दोस्तों जैसा कि आपको पता है एसएससी जीडी एग्जामिनेशन 2023 जो दोस्तों जनवरी 10 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। जी हाँ, 10 जनवरी से स्टार्ट है। आपके लिए दोस्तों टेस्ट सीरीज ला दिया गया हमारी टीम द्वारा। टोटल दोस्तों 51 इसमें दोस्तों आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, सारे एकदम परीक्षा पैटर्न पे आधारित, अति संभावित है दोस्तों। निश्चित तौर पे आपको इसे लेके प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहिए। आप अपनी कमियों को देखेंगे, अपनी गलतियों को ढूंढेंगे। आप देखेंगे 80 क्वेश्चन में कितने अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, एंड सभी के सोल्यूशन के साथ दोस्तों आपको अवेलेबल कराए गए हैं। तो फटाफट दोस्तों इस टेस्ट को ले लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड टेस्ट सीरीज है। सभी दोस्तों मैथ के, रीजनिंग के, जीएस एंड हिंदी के सभी क्वेश्चन जो है अति संभावित है, 2021 परीक्षा पैटर्न पर आधारित है। एंड जीएस और 2022 के ही दोस्तों करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। दोस्तों अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो स्टडी हिंदी ऑफिशियल आप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर पर सर्च करके, या फिर आप व्हाट्सएप पे
इस नंबर पे SSC GD लिख के भेज देंगे तभी भी आपको मिल जाएगा। देखिए आपका ये टेस्ट सीरीज वाला सेक्शन है, इसमें देखिए सारे टेस्ट आपको अवेलेबल है। और आप चाहे तो आप सेपरेट टेस्ट भी ले सकते हैं, जैसे बहुत लोग का मैथ कमजोर होता है तो बस वो मैथ का टेस्ट सीरीज ले लीजिए, बहुत लोग का रीजनिंग का है तो रीजनिंग का ले लीजिए। इस तरह हिंदी एंड करंट अफेयर सारे के सारे दोस्तों एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो पहले फटाफट डाउनलोड कर लीजिए और टेस्ट लगाना दोस्तों स्टार्ट कर दीजिए। आपकी परीक्षा जो है दोस्तों 10 तारीख से स्टार्ट है और निश्चित तौर से आपको लेके टेस्ट लगाना स्टार्ट करना चाहिए, जिससे कि अपने अपने आप को देख पाएंगे, इंप्रूवमेंट देख पाएंगे, आप क्या कमी है उनको देख पाएंगे। शस्त्र रामानुजम पुरस्कार किसके द्वारा दिया दोस्तों? तो ये देखिए सनमुगा कला विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान अकादमी, शस्त्र इसे देखिए बोलते हैं, इसी के लिए जाता है स्पेशली। और शस्त्र रामानुजम पुरस्कार की स्थापना कब हुई है? तो 2005 में। इसमें देखिए क्या मिलता है, तो तकरीबन 10,000 जो कि अमेरिकी डॉलर मिलती है। फ्रांसिस केरे को हाल ही में दोस्तों कौन सा पुरस्कार दिया गया? अवार्ड एंड ऑनर से प्रश्न बनते हैं। इनको देखिए प्रिट्जगर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 दिया गया। किसको दिया गया? फ्रांसिस केरे को दिया गया, ठीक है। 71वां सरस्वती सम्मान दोस्तों किसे दिया गया, किसे सम्मानित किया गया? तो इनका नाम है रामदरस मिश्र। किसके लिए दिया गया? मैं तो यहाँ हूँ, इसी के लिए दोस्तों इनको मिला है रामदरस मिश्र को। पहला क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार किसे दिया गया दोस्तों? सुएला ब्रेवरमैन को दिया गया, ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ पुरस्कार। आशा पारेख जिनका हाल ही में दोस्तों किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो देखिए 52वां इनको दिया गया दादा साहब फाल्के अवार्ड। कौन है दोस्तों? आशा पारेख, जो पुरानी हीरोइन है, आप इनको जरूर जानते होंगे। हाल ही में लिबर्टी मेडल 2022 का पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों, ये किया गया वोलोडिमिर जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति को। दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कीजिए, जैसे लगातार मुझे मोटिवेशन मिलती है वीडियो बनाने के लिए और आइडिया भी लगता है कितने लोग क्लासेस अच्छे लग रहे हैं। वीडियो को शेयर किया करें एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाया करें, जिससे कि सारे क्लासेस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहे। नेताजी शिव पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया शिंजो आबे, जापान के जो पूर्व सीएम है उन्हीं के। हाल ही में दोस्तों किसने रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 का खिताब जीता? तो इंडिया लीजेंड द्वारा जीता गया। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के आयोजक दोस्तों कौन होता है? तो सुनील गावस्कर थे। और रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के ब्रांड एम्बेसडर तो कौन है? तो सचिन तेंदुलकर। एशिया कप 2022 को जीता अगर आपसे पूछा जाएगा तो इस बार श्रीलंका रही, याद रखेंगे। और देखिए राष्ट्रपति रानिल विक्रम सिंघे, प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धन और मुद्रा देखिए श्रीलंकाई रुपया। हाल ही में महिला वर्ल्ड कप विजेता कौन है दोस्तों? तो महिला वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया रही। ऑस्ट्रेलिया के राजधानी क्या है? कैनबरा। मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर और प्रधानमंत्री एंथोनी एंजेल्बिस, ठीक है। एल्बानीज। महिला वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया? तो न्यूजीलैंड में हुआ था, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। मुद्रा क्या है? डॉलर। प्रधानमंत्री जैसिंडा अडर्सन। मैं बार बार इस प्रकार के इसलिए बोल रहा हूँ, मैं इतनी मेहनत से अगर दोस्तों लिख रहा हूँ तो बस कि आपको याद हो। मेरा मेन मोटो यही है कि जब आप बार बार क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको याद होगा। आईपीएल 2022 के कौन सा क्रम दोस्तों था? तो इस बार देखिए 15वां आईपीएल था और इसके विजेता दोस्तों कौन थे? तो गुजरात टाइटंस। क्वेश्चन आएगा आईपीएल से, देख लीजिएगा। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में कुल कितने खेल शामिल हैं दोस्तों? तो 6, जिसमें कबड्डी, शूटिंग बॉल, खो खो, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, क्रिकेट, हॉकी, इस प्रकार से, ठीक है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन दोस्तों कहाँ पर किया गया? राजस्थान में किया गया। और आपको पता है राजस्थान के जो गवर्नर है कलराज मिश्रा, मुख्यमंत्री दोस्तों कौन है? अशोक गहलोत। जिलों की संख्या कितनी है? तो 33 यहाँ पे जिलों की संख्या हो जाएगी। भारत के सॉलिसिटर जनरल दोस्तों कौन है? तो श्री तुषार मेहता। भारत निर्वाचन आयोग ने ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से मतदाता जागरूकता के लिए किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया दोस्तों? तो मतदाता जंक्शन की शुरुआत की। स्वीप कार्यक्रम दोस्तों की संबंधित है तो ये मतदाता से ही है। वोटर डे हम लोग कब मनाते हैं? याद रखिएगा 25 जनवरी को हम लोग मनाते हैं। भारत में कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? टोटल 6 भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम और उड़िया, ठीक है। ये क्या है दोस्तों? ये 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं भारत में कुल। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कितने देशों के पास दोस्तों वीटो पावर है? तो 5 स्थायी सदस्यों के पास, जिसमें चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका के पास वीटो पावर है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कुल कितने सदस्य हैं दोस्तों? 15 सदस्य हैं। मतदान करना विधिक अधिकार है या मौलिक अधिकार? दोस्तों ये एक विधिक अधिकार है। 15वां अंतरराष्ट्रीय सूफी रंग महोत्सव 2022 का दोस्तों कहाँ पे किया गया? ये अजमेर दरगाह शरीफ राजस्थान में किया गया, ठीक है। आगे देखिए तराइन का पहला युद्ध दोस्तों कब हुआ था? तो 1191 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में हुआ था। ऊंट महोत्सव का आयोजन दोस्तों कहाँ पर होता है? दोस्तों ये बीकानेर राजस्थान में होता है। राजस्थान के सीएम के बारे में मैंने आपको बता दिया है, कमेंट करके बताइए नाम क्या है उनका। थार महोत्सव का आयोजन दोस्तों कहाँ पर होता है? दोस्तों ये बाड़मेर राजस्थान में होता है। मरु महोत्सव का आयोजन दोस्तों कहाँ पे होता है? ये जैसलमेर राजस्थान में होता है। देखिए फूलडोल महोत्सव का आयोजन दोस्तों कहाँ पर होता है? दोस्तों ये भीलवाड़ा राजस्थान में होता है। यहाँ पे बोनालू महोत्सव का आयोजन दोस्तों कहाँ पे होता है? ये हैदराबाद और सिकंदराबाद के जुड़वा शहर में, ठीक है। युवा 2.0 योजना का पूरा नाम दोस्तों क्या है?
यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स, इस पे लिखे याद रखेंगे। युवा 2.0 योजना का कार्यान्वयन एजेंसी दोस्तों कौन है? तो नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा दोस्तों ये कराया जा रहा है। युवा 2.0 योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? दोस्तों इसको शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया और धर्मेंद्र प्रधान हमारे तत्कालीन शिक्षा मंत्री हैं। युविका कार्यक्रम दोस्तों किस संस्था द्वारा शुरू किया गया? दोस्तों इसरो के द्वारा शुरू किया गया। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसके संस्थापक विक्रम अम्बालाल साराभाई है एंड इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दोस्तों कौन है? तो इनका नाम हो जाएगा एस शोभनाथ। युविका कार्यक्रम का पूरा नाम दोस्तों क्या है? युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका, यंग साइंटिस्ट जो कि कार्यक्रम। भारत में वनाच्छादित क्षेत्र दोस्तों है टोटल कितने? तो लगभग 24.62, जो कि वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार ये मैं बता रहा हूँ आपको। आजादी का अमृत महोत्सव दोस्तों कब से कब तक चलेगा? ये 12 मार्च 2021 से लेकर 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। स्वच्छ भारत मिशन दोस्तों कब शुरू हुआ? तो 2 अक्टूबर 2014 से शुरू किया गया। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दोस्तों किसे प्रदान किया गया? गीतांजलि श्री, देखिए जो रेत की समाधि के लिए स्पेशली इनको दिया गया। नोबेल पुरस्कार का वितरण दोस्तों कब किया गया? दोस्तों 10 दिसंबर को किया गया नोबेल पुरस्कार वितरण। नोबेल पुरस्कार शुरुआत दोस्तों कब हुई है? तो ये 1901 में की गई है। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दोस्तों दिया जाता है? जी हाँ दोस्तों, ये टोटल 6 क्षेत्रों में देखिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। जनधन योजना की शुरुआत दोस्तों कब हुई? जी हाँ दोस्तों, जनधन योजना की शुरुआत हुई है 28 अगस्त 2014 को। कब हुई है? 28 अगस्त 2014। प्रतिवर्ष विश्व जो कि अर्थराइटिस दिवस सबसे कब मनाया जाता है? तो ये देखिए 12 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं। विश्व अर्थराइटिस दिवस 2022 का थीम दोस्तों क्या था? यह आपके हाथों में है, कार्रवाई करें। इट इज इन योर हैंड, टेक एक्शन। ठीक है। 10 अक्टूबर को दोस्तों कौन सा दिवस मनाते हैं? तो मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। भारत ने अंडर 19 वर्ल्ड कप 2021 का खिताब किससे हराकर जीता दोस्तों? तो इंग्लैंड को हराकर जीता। ठीक है। और इंग्लैंड की राजधानी दोस्तों क्या है? लंदन। मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है, याद रखिएगा। हाल ही में दोस्तों कौन सा हाईकोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी है? तो दोस्तों ये हो जाएगा केरल का उच्च न्यायालय। 17वां क्वेश्चन देखिए, आयुर्वेद का जनक दोस्तों किसे कहते हैं? चरक को कहते हैं, आपको पता है। पतंजलि को कौन किसका वो कहते हैं दोस्तों? कमेंट करके बताइए कि पतंजलि किसके प्रतिपादक है। उज्ज्वला योजना की शुरुआत दोस्तों कब की गई? तो 1 मई 2016 बलिया से दोस्तों इसकी शुरुआत की गई थी, उज्ज्वला योजना। बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया? ये किया गया दोस्तों विशाखापट्टनम में किया गया। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराज वीर विक्रम हवाई अड्डे के नए जो कि एकीकृत टर्मिनल के भवन का उद्घाटन किस राज्य में किया है? ये अगरतला त्रिपुरा में किया गया है। ठीक है। और त्रिपुरा के दोस्तों तत्कालीन मुख्यमंत्री दोस्तों कौन है? तो मानिक साहा। और राज्यपाल दोस्तों कौन है? तो रमेश बैस। ठीक है। त्रिपुरा की भाषा दोस्तों क्या है? तो कोक बोरोक। बहुत बड़े प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। 9 नवंबर 2022 को कौन भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में दोस्तों कार्यभार संभालेंगे? तो दोस्तों इनका नाम है जस्टिन धनंजय वाई चंद्रचूड़। ठीक है। मुख्य न्यायाधीश किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है दोस्तों? तो आर्टिकल नंबर 124 के अंतर्गत आता है। मुख्य न्यायाधीश को शपथ दोस्तों कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति ही मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं और राष्ट्रपति के चयन में मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। मुख्य न्यायाधीश के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल दोस्तों किसका था? तो वाईवी चंद्रचूड़ का था, जो 12 फरवरी 1978 लेके 11 जुलाई 1985 तक रहे हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाले 102वां देश दोस्तों कौन सा बन गया है? तो यहाँ पे देखिए एंटीगुआ एंड बारमूडा। संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि दोस्तों कितने माह से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना दोस्तों कहाँ पर हुई? दोस्तों ये पेरिस में हुई थी 30 नवंबर सन 2015 में। जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण के प्रयासों के लिए दोस्तों किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया? तो उत्तर प्रदेश को दिया गया। ठीक है। राजस्थान को द्वितीय और तमिलनाडु को तृतीय पुरस्कार दिया गया था। भारत का पहला अमृत सरोवर किस गांव में दोस्तों स्थापित किया गया है? तो पटवी ग्राम पंचायत रामपुर उत्तर प्रदेश में किया गया है। प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस हम लोग कब मनाते हैं? जनवरी के महीने में 10 जनवरी को। और 9 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? NRI डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है। भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो हिमालय के क्षेत्र में देखिए पाए जाते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया दोस्तों? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस किन दिन मनाने की घोषणा की है दोस्तों? 26 सितंबर के दिन ही की है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहां पर अपनी तरह का पहला वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया है? जी हाँ दोस्तों, ये बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में किया है। ठीक है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। राजधानी क्या है? शिमला। धर्मशाला देखिए हो जाएगी यहाँ की। दो राजधानियां हैं, एक ग्रीष्मकालीन और एक शीतकालीन। दिसंबर 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया? एजाज पटेल को देखिए दिया गया। केंद्र सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया दोस्तों? तो एस शोभनाथ को ही दिया है, इसरो। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन।
विक्रम संवत एवं शक संवत में कितने वर्ष का दोस्तों अंतर है? तो 135 वर्ष का इसमें देखिए अंतर हो जाता है। ड्रोन नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो भारत का पहला राज्य ड्रोन नीति बनाने वाला हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। अटल सुरंग दोस्तों किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जो कि 9.02 किलोमीटर है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाएगा 9.02 कौन है दोस्तों? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी या फिर चेनानी नासरी, जो कि जम्मू कश्मीर में है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस वर्ष के को 2021 के लिए चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया था? तो एंजाइटी, चिंता, चिंता देखिए चुना है। वर्ष 2021 के लिए ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? तो वैक्स को किया था। पराक्रम दिवस किसकी जयंती दोस्तों मनाते हैं? तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे मनाते हैं, 23 जनवरी। और पराक्रम दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 23 जनवरी को मनाते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना दोस्तों किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी, 1939। तो वीडियो दोस्तों आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट करके जरूर बताया करें। एंड दोस्तों इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर किया करें, शेयर किया करें। चैनल पे नए हैं तो ये वाली वीडियो कभी भी मिस मत करें, बहुत मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर से दबा लीजिएगा।